वैदिक मार्ग का बड़ा महत्व है। वैदिक मार्ग पर चलकर व्यक्ति मृत्यु को भी जीत सकता है। कई ऐसी कथाएं हैं महाराज पुराणों में। तो दैत्य भी इतने प्रबल हो गए वैदिक मार्ग में रहकर कि देवता उनसे पराजित हो गए। तब सभी देवता भगवान के पास गए। तो भगवान ने कहा भी एक काम करो, इन दैत्यों को पराजित करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि इनकी शक्ति कम हो। और शक्ति कम कैसे होगी? बोले जब ये वैदिक मार्ग छोड़कर अवैदिक हो जाएंगे तो इनकी शक्ति अपने आप घट जाएगी। बोले इनकी वेद में बड़ी निष्ठा है, ये विद्वान है, और इन वैदिक विद्वानों को इनके कर्म से कैसे च्युत किया जाए? तो भगवान ने माया मोह का सृजन किया। माया मोह का सृजन किया। माया मोहेन ते दैत्या वेद मार्गात् अपाकृतः। माया मोह के द्वारा वे वेद मार्ग से अपाकृत हुए। पधारो महाराज। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। परम सौभाग्य का विषय कि हमारे मध्य में अयोध्या की महान विभूति, परम विद्वान और पुराण विद्या तो आपकी पारंपरिक संपत्ति है मानो, ऐसे हमारे श्री राम कथा कुंज के पूज्य महाराज श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री रामानंदास जी महाराज, जो कि न्याय व्याकरण के प्रकांड पंडित हैं और शास्त्रों में भूरी परिश्रम किया है। आपने अद्भुत वाणी आपकी, ऐसे महापुरुष कृपा करके पधारे, हम लोग धन्य हुए और संत महापुरुष का दर्शन प्राप्त हो, यही कथा का आनंद है। बंधुओं, बैठे बैठे आप कहां जाकर के दर्शन करते? कथा में संत महात्मा पधारे, ऐसे महापुरुष पधारे तो बैठे बैठे आपको दर्शन हो। और जो
आस्था चैनल के माध्यम से सुदूर तक इस कथा को सुन रहे हैं, उनको भी संतों का दर्शन यहीं से बैठे बैठे हो रहा और उनकी वाणी सुनने को मिले, ये तो और भी विशेष बात है। तो हम तो आपको सुना ही रहे हैं रोज, फिर सुनाएंगे अभी 2-3 दिन, तो 3 दिन अभी बचे ही। हमारे मध्य में पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, परम विद्वान डॉक्टर श्री रामानंद दास जी महाराज। उनके चरणों में मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज श्री अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें और हम लोग दत्तचित्त होकर महाराज श्री की वाणी को श्रवण करें, फिर शेष चर्चा आगे करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुंच प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, श्री बड़ा भक्तमाल आश्रम के परमाध्यक्ष परम वंदनीय श्रद्धेय श्री महंत जी महाराज, श्री विजय राम भक्तमाल आश्रम के परमाध्यक्ष श्रद्धेय श्री महाराज जी, समागत समस्त पूज्य वंदनीय संत चरण, भगवत कथानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस दिव्य भक्तमाल के पावन प्रांगण में बैठ करके हम लोग अपनी मंगलमयी जो अपना जो जीवन है, जीवन का जो अमूल्य समय है, उसको सार्थक बनाने के लिए श्री विष्णु पुराण की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, भारत के कोने कोने में प्रायः जहाँ भी आप जाएंगे, बड़ा भक्तमाल की परंपरा का कोई न कोई संत आपको अवश्य ही मिलेगा। तात्पर्य कहने का है कि जिस महान विभूति ने, जिस महापुरुष ने अपनी सहजता से, अपनी सरलता से संतों में एक दिव्य स्थान बनाया था और उन्होंने श्री भक्तमाल जी के नाम से दिव्य आश्रम की प्रतिष्ठा करके जो एक वृक्ष लगाया था, आज वह वृक्ष इतना महान हो चुका है कि उसकी शाखाएं पूरे भारत में प्रसरित हैं। यहाँ तक कि देशों में, विदेशों में भी उस महान वृक्ष की शाखाएं हैं और उसके पके हुए फल को पाने वाले लाखों उनके शिष्यगण हैं जो यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बहुत से लोग जो नहीं यहाँ उपस्थित हो पाए, वो लोग घर बैठे ही श्री भक्तमाल रूपी वृक्ष के फल का पान कर रहे हैं। लेकिन विलक्षणता यह है कि जिस वृक्ष को श्री बड़े महाराज जी ने लगाया था और जिसका दिव्य परिपाक जो फल है, जिसको हम आप लोग यहाँ पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं, संत सेवा, गौ सेवा आदि के माध्यम से देख रहे हैं, उस फल में जो दिव्य रस है, वास्तव में आज वह रस यह कहा जाए कि पूर्ण रूप से हमें तृप्त कर रहा है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है उस रस को प्रस्तुत करने वाले महापुरुष की। और उन महापुरुषों में हमारे परम वंदनीय आदरणीय विद्वत वरेण्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज मंचासीन हैं, जिनकी वाणी के माध्यम से लाखों लोग अपनी पिपासा को शांत करते हैं। भारत के कोने कोने में अनेक दूरदर्शन के चैनलों के माध्यम से आपकी वाणी जिज्ञासुओं के अंतःकरण को सदा तृप्त करती रहती है। तो आपने उस दिव्य भक्तमाल रूपी वृक्ष में लगे हुए फल में ऐसी दिव्य मिठास डाल दी है, ऐसा माधुर्य डाल दिया है कि हम लोग तो नहीं आ पाते, लेकिन प्रतिदिन यह दास 1 घंटे 1.5 घंटे
इस दिव्य पावन प्रसंग को अपनी मोबाइल में देखता रहता है। और हम लोग जल्दी, थोड़ा सा आदत खराब होती है, जो वक्ता होता हो जल्दी सुनता नहीं किसी की, लेकिन आप में जो जादू है, आपकी वाणी में जो रस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विशुद्ध वैदिक सनातन परंपरा है, उस वैदिक सनातन परंपरा का जो दिव्य उत्स है, आप उस फल में डालते हैं, जिससे उस फल में और भी अधिक मिठास आ जाती है। अरे भाई, दुनिया भर के फल थे। परीक्षित जी को लाखों लोग आकर के भागवतामृत पिला सकते थे, लेकिन सुखदेव के शुक चंचुओं से स्पृष्ट हो जाने के कारण फल में जो दिव्य मिठास आ गई, वैसा किसी ऋषि में वैसी सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए कोई भी फल हो, उस फल में चोंच लगाने वाला कौन व्यक्ति है, किसकी वाणी से उस फल का स्पर्श हो रहा है, जिससे उसमें माधुर्य आवे। तो आज परम सौभाग्य की बात है कि विद्वत वरेण्य जगत गुरु जी श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो दिव्य फल भक्तमाल का लगा हुआ विश्व के कोने कोने में है, आप अपनी वाणी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से उसमें जो मिठास डाल रहे हैं, वास्तव में वह अपने में विलक्षण है। हम श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन इन सब के मूल में जो वृक्ष लगा, वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं हुई देश के कोने कोने में हैं, और उसके पके हुए फलों को लाखों भक्त तोड़ करके पा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन अगर वृक्ष को जल ही न दिया जाए, वृक्ष में पानी ही न डाला जाए, तो सब काम बेकार हो जाएगा। बड़ा लंबा अंतराल रहा, लेकिन जब से परम वंदनीय श्री भक्तमाल के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री महाराज जी आए, उन्होंने उस वृक्ष को ऐसा दिव्य जल दिया, उस वृक्ष को ऐसा सिंचित किया कि आज चारों ओर भारत में हर जगह श्री भक्तमाल को लोग जानने लगे हैं। संतों की तो बात ही अलग है, क्योंकि संतों का तो भक्तमाल से बड़ा संबंध रहा है, ये बड़ी भारी बात है। तो उस महापुरुष की विशेषता है जिसने उस वृक्ष को पूर्ण रूप से पुष्पित पल्लवित होने के लिए अपना तन मन धन दे करके उसको सिंचित किया है। तो श्री महाराज जी जो श्री भक्तमाल आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री अवधेश दास जी महाराज हैं, मैं श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि यह वृक्ष इसी प्रकार से अपनी जो दिव्य माधुरी है उसको सबको देता रहे। फलों के जितने भी जिज्ञासु हैं, पाने वाले हैं, वो और भी अधिक संख्या में बढ़ें। दिन प्रतिदिन यह भक्तमाल रूपी वृक्ष और भी अधिक विशालतम होता जाए, ऐसी कामना है। श्री विष्णु पुराण की मंगलमयी कथा आप सुन रहे हैं। विष्णु पुराण की कथा अन्य पुराणों की अपेक्षा और भी विलक्षण है, क्योंकि सारे पुराणों की रचना तो व्यास जी ने किया और व्यास जी के बाप श्री पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण की रचना की है, जिसमें जो वैष्णवों का परम धन है, वैष्णवता के संपूर्ण जितने भी गुण हैं और लक्षण हैं श्री विष्णु पुराण में विद्यमान हैं। भगवान सूर्य की उपासना संध्या गायत्री से लेकर के और जो भी ऐतिहासिक पक्ष है, प्रायः सभी विचारकों ने विष्णु पुराण को प्रमाण मान करके और उदाहरण दिया है। भगवान शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर जो अपनी व्याख्या लिखी, शंकर भाष्य लिखा, उसमें अनेक विष्णु पुराण के श्लोकों का उन्होंने नाम महाराज की व्याख्या में प्रयोग किया है। तो ऐसा महत्तम श्री विष्णु महापुराण है और श्री महाराज जी को मैं साधुवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ श्री महंत जी का कि आपने विष्णु पुराण का चयन किसी दिव्य वैष्णव के मुख से सुनने की जो कामना की चयन किया, इसके लिए बारंबार श्री महाराज जी वंदनीय है। भक्तमाल जैसे आश्रम में कोई नई बात हो, क्योंकि भक्तों का नित्य नवीन चरित होना चाहिए। तो आपने रामायण सुना होगा, आपने श्रीमद् भागवत सुनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि विष्णु पुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से किसी सुयोग्य और अधिकारी विद्वान के द्वारा श्रवण करने को मिले, ऐसा कम होता है। आजकल तो नाच गाना के अलावा और कुछ लोग चाहते ही नहीं हैं, इसलिए विद्वान विचारे करें क्या, उनकी मजबूरी है, क्योंकि श्रोता ही उस प्रकार के हैं। परंतु अयोध्या के श्रोता समझदार हैं और अयोध्या के श्रोता प्रायः शांत दांत होकर के श्रवण करते हैं। बहुत से महापुरुष हैं जो इस दिव्य पावन प्रसंग को चैनल के माध्यम से अपनी मोबाइल में भी श्रवण कर रहे हैं।
तो ऐसे समस्त महापुरुषों को अपनी दिव्य वाणी का रसपान कराने वाले श्री जगतगुरु जी महाराज, उनके सहयोगी और इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार वृक्ष में जो अपने प्रेम श्रद्धा समर्पण का जल डाल रहे हैं, ऐसे श्री महंत जी महाराज के चरणों में हम वंदन करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जगतगुरु जी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री ने सार संक्षेप सब कुछ आपको बता दिया। विष्णु पुराण परम सात्विक पुराण, जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए इसके रचनाकार महर्षि पराशर के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे पूर्वाचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निर्मिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशर। ये पुराण रत्न है महाराज। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि दैत्य जब वैदिक धर्म का पालन करते हुए बड़े प्रबल हो गए, देवता उनसे पराजित होने लगे, तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, क्या करें, कोई उपाय करो प्रभु, ये बड़े प्रबल हो रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अब मैं अपने द्वारा एक माया मोह को प्रकट करता हूं। ये माया मोह इनको मोहित करके इनके वैदिक मार्ग से इनको च्युत कर देगा, तो इनकी शक्ति स्वतः क्षीण हो जाएगी। और भगवान ने अपने संकल्प से एक पुरुष को प्रकट किया जिसका नाम माया मोह। उसका रूप कैसा था? बोले ततो दिगंबरो मुंडो बहिर्पिच्छधरो द्विज। ततो दिगंबरो मुंडो बहिर्पिच्छधरो द्विज। मुंडी, सिर मुड़ाए, और दिगंबर, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, मोर पंख का गुच्छा हाथ में लिए, माया मोहो सुरांस लक्षण इदम वचनम अब्रवीत। वो माया मोह उत्पन्न हुआ और उस माया मोह को भगवान ने भेजा। भगवान की माया ही माया मोह का वो दिव्य विलक्षण रूप प्रकट हुआ और वो माया मोह वहां पहुंचा जहां पर राक्षस लोग तप कर रहे थे, नर्मदा नदी के तट पर। मैत्रेय ददृशे गत्वा नर्मदा तीर संस्थितान। नर्मदा नदी के तट पर उन दैत्यों को तप करते हुए देखा और उस माया मोह ने कहा, हे दैत्य पतयो ब्रूत यदर्थम तप्यते तपः। ऐ दैत्यपति, हे दैत्यों, किस लिए तप कर रहे हो? तुम्हारे तप का उद्देश्य क्या है? ऐहिकम वाथ पार्थ्यम तपसः फलमिच्छत। ऐहिक सुख के लिए अथवा परलोक सुख के लिए क्या चाहते हो? किस लिए तप कर रहे हो? तो उन दैत्यों ने कहा कि हम परलोक के सुख की प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं वैदिक मार्ग के अनुसार। तो माया मोह ने अपने वाग जाल के द्वारा, बागाडंबर के द्वारा उन दैत्यों को भ्रमित कर दिया। उसने कहा कि इसके करने से कुछ नहीं होगा, मैं जो कहता हूं ये परम धर्म है, इसको मानो और इसी प्रकार मुंडी हो जाओ, नग्न हो जाओ और मोर पिच्छ धारण करो और मेरे मार्ग पर चलो, तब तुमको मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और उस माया मोह के द्वारा वे दैत्य भ्रमित कर दिए गए और दैत्यों ने अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर उनका अनुगमन किया। वही नग्न आगे चल करके अरहत कहलाए, क्योंकि नग्न ने कहा, उस माया मोह ने कहा कि मैं जो धर्म बता रहा हूं इसका तुम स्वागत करो। अर्हतैतम महाधर्मम माया मोहेन ते यतः। माया मोह ने कहा कि मैं जो धर्म बता रहा हूं
इसे तुम स्वीकार करो, इसका तुम आदर करो। तो माया मोह के द्वारा बताए गए धर्म का उन्होंने आदर किया, उसे स्वीकार किया, इसीलिए वो अरहत कहलाए। और उन्होंने वैदिक धर्म का त्याग कर दिया। श्री पराशर जी महाराज कहते हैं कि वैदिक धर्म का त्याग करने के कारण ही वो नग्न कहलाए, वही नग्न है। क्यों? बोले ऋग यजुः साम अथर्व ये चारों वेद ही वस्त्रभूत हैं, और इस वस्त्र से जो रहित है, जिसके जीवन में वैदिक आचरण नहीं, जो वेद के पथ पर नहीं चलता, वैदिक मार्ग का अनुसरण नहीं करता, वो नग्न है। और ऐसे अवैदिक नग्न माया मोह से ग्रस्त है। इन सब विषयों का वर्णन श्री पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को सुनाया। इसके बाद सूर्य वंश का वर्णन करते हुए अनेक राजाओं के चरित्र को सुनाया। और इसी क्रम में संक्षेप में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन श्री मैत्रेय जी महाराज ने, पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को सुनाया। सूर्य वंश का वर्णन करते हुए अनेक पवित्र राजाओं के चरित्र का वर्णन किया। और फिर इसी वंश में उत्पन्न होने वाले महाराज खट्वांग का वर्णन किया। महाराज खट्वांग बड़े धर्मात्मा, श्री सुखदेव जी महाराज ने भी इनकी चर्चा भागवत में की कि मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम पदम। एक मुहूर्त में ही सब कुछ त्याग करके महाराज खट्वांग ने परम पद को, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। महाराज खट्वांग बड़े धर्मात्मा, परम भक्त, और इन्होंने परम पद की प्राप्ति के लिए ही संकल्प किया। यहां पर जो लिखते हैं कि यथा न ब्राह्मणेभ्यः सकाशात् आत्मापि मे प्रियतरो। महाराज खट्वांग कहते हैं कि अपनी आत्मा से ज्यादा मैंने ब्राह्मणों के चरणों में अगर प्रेम किया है, और मैंने अपने स्वधर्म का कभी उल्लंघन न किया हो, स्वधर्मोल्लंघनम मया कदाचित अपि अनुष्ठितम न च सकल देव मानुष पशु पक्षी वृक्षादिकेषु अच्युत व्यतिरेकवती दृष्टिर ममाभूत। महाराज खट्वांग कहते हैं कि अपनी आत्मा से भी ज्यादा ब्राह्मणों के चरणों में मैंने स्नेह किया, उन्हें आदर दिया, उनका सम्मान किया, और कभी भी मैंने अपने स्वधर्म का त्याग न किया हो। और सर्वत्र यत् किंचित पदार्थ में पशु पक्षी देवतिर्यंग स्थावर जड़ समस्त वस्तुओं में मैंने भगवत बुद्धि रखी हो, मेरी भगवत दृष्टि हो, तो इस कारण से मुझे परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हो, मुझे परम गति की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प किया और उन्हें परम गति की प्राप्ति हो। ये पंक्ति क्या कहती है? ये पंक्ति यही कहती है कि परम गति प्राप्त करना है तो स्वधर्म का पालन करो। अभी प्रसंग आया था, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए ही भगवान की भक्ति सफल होती है, और वही उत्तम भक्ति। महाराज खट्वांग भी कहते, मैंने स्वधर्म का पालन किया हो तो मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। लेकिन स्वधर्म का ज्ञान होगा कैसे? बोले स्वधर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा होगी, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही धर्म का ज्ञान मिलेगा। ब्राह्मण ही धर्मोपदेष्टा है। तो ब्राह्मणों के चरणों में भक्ति होगी तभी स्वधर्म का तुम्हें बोध होगा, और जब स्वधर्म का बोध होगा तभी स्वधर्म पालन होगा, और तब उस स्वधर्म पालन से भगवान प्रसन्न होंगे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च भगवान कहते हैं। तो अपने कर्म के द्वारा, स्वधर्म के द्वारा हम भगवान की आराधना तभी कर पाएंगे जब ब्राह्मणों के मुख से हम अपने स्वधर्म को श्रवण करेंगे। और ये श्रवण बुद्धि कब होगी? बोले जब उनके चरणों में हमारी श्रद्धा होगी, तभी उनके द्वारा बताया गया ज्ञान हमारे हृदय में उतरेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि मेरी भक्ति प्राप्त करने का विधान यही है कि प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति नीकी, तहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज
अनुराग। प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुतनी के, निज निज कर्म निरत श्रुतनी के, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपजे अनुरागा, तब मम चरण उपजे अनुरागा, प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, महाराज खट्वांग ने इस संकल्प का उच्चारण किया और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। इसके बाद वर्णन करते हैं कि उन्हीं खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, फिर उनके पुत्र रघु हुए, और उनके पुत्र अज, और उनके पुत्र महाराज दशरथ, और फिर दशरथ जी के 4 पुत्रों के रूप में भगवान ही अवतरित हुए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम। यहां पर कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूपेण चतुर्धा पुत्रत्व माया। 4 रूपों में भगवान पुत्र रूप में आए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में भगवान आए। धन्य है पावन अयोध्या भूमि, जहां पर भगवान 4 रूपों में एक साथ अवतार लेते हैं। 4 अवतार एक साथ हो रहे हैं। महाराज दशरथ परम धर्मात्मा ऋषि कल्प है, महर्षि कल्पो राजर्षि, लेकिन 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन बड़ी व्यथा हुई मन में। बोले 60,000 वर्ष बीत गए, अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। विवाह होने के बाद 2-4 वर्ष तक, 10 वर्ष तक संतान न हो, 10 वर्ष तो बहुत हो गया, 4-5 वर्ष हो जाए और बेटा बेटी न हो तो फिर चिंता शुरू हो जाती। फिर गुरु गोविंद, मंत्र, झाड़ फूंक, दवाई टोना, आशीर्वाद, सब दरवाजा खटखटाने लगते हैं लोग। और दशरथ जी महाराज की 60,000 वर्ष अवस्था हो गई, अभी तक किसी के पास नहीं गए। भगवान पर भरोसा था, ठाकुर कृपा करेंगे, ठाकुर कृपा करेंगे, और धीरे धीरे 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन अचानक मन में उद्वेग हुआ, इतनी अवस्था हो गई, कब तक प्रतीक्षा करें, कब ठाकुर की कृपा होगी। चलो गुरु जी की शरण में चलते हैं, गुरु जी की जब कृपा होगी तभी ठाकुर जी की कृपा होगी। गुरु की कृपा के बिना ठाकुर की कृपा का अनुभव नहीं किया जा सकता, इसीलिए गुरु का महत्व है। ठाकुर जी की कृपा तो प्राप्त होने के लिए लालायित है, लेकिन उसके पहले गुरु की कृपा हमें प्राप्त हो, और गुरु की कृपा प्राप्त हो तभी भगवान की कृपा प्राप्त करने की पात्रता आती है। तो श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में जाते हैं और जाकर के निवेदन किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने यज्ञ करने की सलाह दी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि दशरथ जी महाराज ने स्वयं अपना विचार व्यक्त किया कि क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम हयमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। पुत्र की प्राप्ति के लिए क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। अपने मंत्रियों के मध्य में, आचार्यों के मध्य में, अपनी सभा में ही चर्चा की
और फिर सब ने अनुमोदन किया, सुमंत्र जी ने भी अनुमोदन किया और सुंदर कथा सुनाई कि भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब महाराज के मन में पुत्र प्राप्ति की कामना होगी और अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है। इसलिए हे राजन, आपके मन में कामना इसीलिए उत्पन्न हुई, ये भावना आई और आप यज्ञ करो। फिर तो दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया कि आपके मार्गदर्शन में यज्ञ संपन्न हो, जिससे किसी प्रकार की कोई कमी न हो, क्योंकि यज्ञ में कमी हो जाती है, किसी विधान का लोप हो जाता है, कर्म वैगुण्य हो जाता है, तो कर्म का फल नष्ट हो जाता है। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं और ये छिद्र ढूंढते रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं। यज्ञ में कोई कमी हो जाए तो यज्ञ के फल को ग्रहण कर लेते हैं, यज्ञ के फल को स्वयं नष्ट कर देते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का विनाश हो जाता है। इसलिए वैदिक क्रियाकलाप में शास्त्रोक्त जो दिशा निर्देश है उससे समझौता नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हम भाव से कर रहे हैं, बोले वहां तुम्हारा भाव नहीं लगेगा, वहां तो विधि का महत्व होता है, विधि का महत्व होता है, उस विधि से करोगे तभी फल होगा, वहां भाव नहीं चलेगा। भक्ति में, भगवान की उपासना में भाव का महत्व है, लेकिन कर्मकांड में तो कर्म का महत्व है, विधि का महत्व। वो कर्म आपको वैसे ही करना है जैसा लिखा है, उसमें न्यूनातिरिक्त होने पर दोनों में दोष होता है। कम करो तब भी दोष और अतिरिक्त हो जाए तब भी दोष। न्यूनातिरिक्त दोष परिहार करना पड़ता है। और श्रौत कर्मों में तो, अस्मार्थ कर्मों में तो काम भी चल जाता है। यज्ञ में कोई कमी हो जाए तो चलो उसको दोबारा फिर वहीं ठीक कर लेते हैं। जैसे आहुति करते रहे, आहुति करते समय कोई मंत्र छूट गया, कोई विधि भूल गई, तो चलो पीछे से फिर उसको शुरू कर दिया, फिर सही हो गया। अस्मार्थ कर्म में तो इतनी सुविधा है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ इत्यादि जो श्रौत कर्म हैं, उन कर्मों में तो अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो तत्काल पहले प्रायश्चित करना पड़ता है। वो कर्म तो फिर से करना ही करना है, पहले प्रायश्चित करना पड़ता है, और प्रायश्चित करने के बाद तब आगे कर्म प्रारंभ होगा। तो बड़ी कठिनाई होती महाराज। हमने एक बार देखा महाराज जी, बड़ी विलक्षण बात। एक बार काठमांडू में, आज से लगभग 20 वर्ष पहले सोम यज्ञ का आयोजन हुआ था। काठमांडू में एक तीर्थम राजाचार्य करके नेपाल के ब्राह्मण थे, वो अग्निहोत्री थे, सोम यज्ञ हो रहा था। उस सोम यज्ञ में हमारे गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे थे, और भी बड़े बड़े भारत के विद्वान आए थे। श्रौत कर्म था। तो जब धर्म का प्रकरण चल रहा था, महावीर संभरण, वो महावीर नाम का एक मिट्टी का पात्र होता है, कलश के आकार का, 3 कलश एक ही में बना रहता है, वो भीतर पोल होता है। तो 3 कलश मिट्टी के बने रहते हैं, देखने में 3 लगते हैं, होता एक ही है, वो शिखर जैसा रहता है। उसी को महावीर संभरण कहते हैं, उसी को घर्म कहते हैं। वो यज्ञ का सिर माना गया है। उसी घर्म पात्र को वेदी पर रखकर उसको घी से भरकर स्वर्ण के सतमान से स्वर्ण के सतमान को नीचे रखकर और रजत के सतमान से उसे ढका जाता है। सोने का एक इतना बड़ा सिक्का बनाकर नीचे, और ऊपर चांदी के सिक्के से उसके ढक्कन को बंद करते, मुंह को बंद करते, और उसमें घी भरकर और तपते हुए अग्निकुंड में रखकर फिर उसी के ऊपर घी की आहुति होती थी, और वो पूरा लाल हो जाए जलते जलते, वो घर्म कर्म होता है। और फिर बाद में उस घर्म पात्र को लकड़ी के परिसास से, परिसास नाम का एक पात्र होता है, चिमटा जैसा लकड़ी का बना रहता है, उसी से उसको पकड़ करके कुंड से निकालकर खुले मैदान में ले जाकर के एक वेदिका पर रखा जाता है। फिर बकरी का दूध और गाय का दूध लेकर के अध्वर्यु और प्रतिपस्थाता उसके ऊपर आहुति देते हैं, उसी गर्म घर्म पर। अब जब उसको अध्वर्यु पकड़ करके ले चले, हम लोग देख रहे थे, यज्ञ कर्म हो रहा था,
तो जो लकड़ी से पकड़ने वाला परिसास था उससे इतनी जोर से उन्होंने दबाया कि वो पक्का से फूट गया, सारा घी वहीं ढरक गया। अब वहां वो स्थिति हुई महाराज, सारे कार्य वहीं बंद हो गए। बड़े बड़े मीमांसा के विद्वान हमारे गुरुदेव भगवान तो थे ही, और काशी के श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी महाराज, ये सब थे। फिर सब लोग पोथी पुराण लेकर के बैठे महाराज, मीमांसा के सारे ग्रंथ सूत्र सब लेकर के कम से कम 5-6 घंटे सब विद्वानों ने विचार किया, और विचार करने के बाद जब निष्कर्ष निकला तब उसका प्रायश्चित कर्म प्रारंभ हुआ, तब आगे वो कर्म चला। ऐसे कर्म है माना। तो कर्मों का विधान, वैदिक कर्म में कहीं किसी प्रकार की कोई विकृति हो जाए, वैगुण्य हो जाए तो फल विनष्ट हो जाता। इसीलिए दशरथ जी ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। राक्षस छिद्र ढूंढते रहते हैं, कोई कमी मिल जाए तो उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। और छिद्र ढूंढना भी सबके बस की बात नहीं है। छिद्र माने कमी। कमी कौन ढूंढ सकता है? बोले जो जानकार होगा वही कमी बता पाएगा। इसलिए विद्वान को कहते हैं दोषज्ञ। विद्वान का एक नाम ही दोषज्ञ होता है, विद्वान विपश्चित दोषज्ञ। जो दोष को जाने वही विद्वान, जो विद्वान नहीं होगा वो दोष कहां जानेगा। तो राक्षस भी विद्वान होते हैं, विद्वान सो ब्रह्म राक्षसा, तभी तो पकड़ लेते हैं कहां पे इनसे यज्ञ में कमी हो गई, उनको सब विधि मालूम। लेकिन उसकी कमी देखकर उसका उपहास करें और उसका अनादर करें, इसलिए विद्वान होना ठीक नहीं। विद्वान होकर दूसरे की कमी को हम देखकर उसे सुधार दें, उसकी कमी को दूर कर दें, तब तो वो विद्वान विद्वान है, वो विद्वान वंदनीय है। और विद्वान होकर के सबकी कमी ही दिन भर ढूंढता रहे कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, और उस कमी को कहकर उसका अपमान करता रहे, तो वो विद्वान क्या है? बोले वही राक्षस है। फिर विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। विद्वान होने के बाद भी सरसता नहीं आई। हमारे ब्रह्मचारी गुरु जी कहते हैं महाराज जी कि सरस का उल्टा सरस ही होता है, लेकिन साक्षर का उल्टा राक्षस होता है। साक्षर होकर के व्यक्ति अगर सरस नहीं हुआ तो वो राक्षस ही हो जाता है महाराज। तो विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। दशरथ जी महाराज ने कहा कि यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, आपके दिशा निर्देश में यज्ञ हो। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ के निर्देशन में श्रृंगी महर्षि बुलाए गए और विधिवत पहले अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ सरजू जी के उत्तर तट पर, सरज्वाह चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, मखौड़ा क्षेत्र में। और फिर अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ के द्वारा अग्नि देवता दिव्य चरु लेकर के प्रकट हुए। ये सब काम वशिष्ठ जी के नेतृत्व में हुआ। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी महर्षि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछुर दय बिचारा, जो वशिष्ठ कछुर दय बिचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, यह हबि बाट देहु नृप जाई, यह हबि बाट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग्य बनाई, जथा जोग जही भाग्य बनाई, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अश्वमेध यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए, प्राजापत्य पुरुष। तप्त जाम्बूद नदमयीम पात्रीम पत्नीम इव प्रियाम,
स्वर्ण के पात्र में पायस लेकर, चरु लेकर, ये चरु पायस एक ही साथ कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। दूध में जो बने चावल उसको पायस कहते हैं, और पानी में बने तो उसको चरु कहते हैं। चरु और पायस में इतना अंतर है। तो पायस लेकर, उस पात्र में पायस लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए, और जिस पात्र में उन्होंने पायस को ले रखा था वो पात्र स्वर्ण का और चांदी के ढक्कन से ढका हुआ, राजतांत्र परिच्छदा। एक दिन गुरुजी से मैंने विचार किया इसी विषय पर महाराज कि सोने के पात्र में चरु है तो ढक्कन भी सोने का ही होता, चांदी का ढक्कन और सोने का पात्र, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने तुरंत, गुरुजी तो मीमांसक हैं, कर्म की निष्ठा उनकी विलक्षण, गुरुदेव भगवान ने कहा यज्ञ ही भगवान है और यज्ञ से भगवान का प्रादुर्भाव है, और यज्ञ का जो घर्म कर्म है वो भगवान का स्वरूप है। महावीर पात्र ही यज्ञ भगवान का सिर है, और उस महावीर पात्र को स्वर्ण के सतमान पर रखते हैं और रजत सतमान से ढकते हैं, इसीलिए वो स्वर्ण की पात्री थी और चांदी का ढक्कन। ऐसा गुरुजी ने समाधान बताया। तो उस पात्र में चरु लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। उस चरु को गुरुदेव की अनुमति प्राप्त करके अपनी तीनों रानियों को महाराज ने दिया। तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और भगवान श्री हरि गर्भ में आए। ये गर्भाधान लौकिक नहीं है। जिस प्रकार से सृष्टि में गर्भाधान होता है और गर्भ में बालक आता है, वो विधान यहां नहीं है। ये दिव्य गर्भाधान, क्योंकि दिव्य परमात्मा की उत्पत्ति में, उनके प्राकट्य में कारण और नियम सब दिव्य है, क्योंकि भगवान का सब कुछ दिव्य ही होता है। दिव्य माल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपन, सब दिव्य ही दिव्य। तो ये गर्भाधान भी दिव्य ही है। चरु के उस पायस के भक्षण से माताएं अंतर्वतनी हुई, और पायस दूध, चीनी और चावल से बनता है। ये दूध, चीनी, चावल क्या है? बोले दूध ही ज्ञान है, और चावल कर्म है, और शर्करा जो है यही भक्ति है। दूध जो है ये ज्ञान का प्रतीक है। कहते हैं ना कि संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। तो सारभूत जो ज्ञान है वही दूध है, और चावल, बोले चावल ही कर्म है। विविध तंडुल वही कर्म है, और शर्करा जो है, मधुरता जो है, वही भक्ति है। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों मिल जाए तो एक अद्भुत पायस तैयार होता है। और हमारे आपके जीवन में कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों के समन्वय से, तीनों के सम्मिश्रण से जो पायस तैयार हो, उस पायस को हम अपने गर्भ में धारण कर लें, अपने अंदर विराजमान कर लें, तो हमारे अंदर से भी भगवान का प्रादुर्भाव हो जाए, भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों का हमारे जीवन में आधान हो, यही पायस है। और यही समन्वय श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में श्री सूत जी महाराज ने सुनाया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति के बिना दुखी हैं, और कर्म ज्ञान के, ज्ञान और वैराग्य के अस्वस्थ होने पर भक्ति रो रही है, और तीनों ठीक हो जाएं तो परमानंद। यही हुआ। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों का समन्वय, कर्म को ईश्वर की आज्ञा मान करके हम करते रहें, कर्म के हम फल का त्याग करें, कर्म के स्वरूप का त्याग न करें। जो कर्म के स्वरूप का त्याग करते हैं वास्तव में वो त्यागी नहीं है। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधि। जो कर्म के फल का त्याग करे वो त्यागी। तो जो वैदिक कर्म है, संध्या वंदन, अग्निहोत्र आदि कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित्त कर्म, काम्य कर्म को छोड़ करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त कर्म, ये हम अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञा मान करके करते रहें, क्योंकि भगवान की ये आज्ञा कैंकर्य। भगवान की सेवा जो होती है ना, सेवा क्या है? बोले कैंकर्य दो प्रकार का होता है।
एक तो आप जिसकी सेवा कर रहे हो वो जो आज्ञा करें वो करो। उन्होंने कहा पानी लाओ तो पानी ले आओ। अब वहां ये नहीं पूछना है कि पानी क्यों लाएं, आपको पीना है कि नहाना है, कि ये पानी फेंकना। उन्होंने कहा जाओ वो पानी ले आओ तो तुमको लाके दे देना। आज्ञा कहीं करिए और अनुज्ञा कहीं करिए। बोले बिना कहे आपको जो श्रद्धा बन पड़े उनके लिए सुंदर मिष्ठान्न भोजन फल जो कुछ लाओ। समय मिल गया तो जाकर के चरण दबाओ, सेवा करो। समय निकाल करके उनके वस्त्र को धुल दो, अपनी इच्छा से बिना कहे कर दो। ये अनुज्ञा कैंकर्य। उसी प्रकार भगवान का कैंकर्य दो प्रकार का है। आज्ञा अनुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। शास्त्र की जो पद्धति है वो आज्ञा और अनुज्ञा के विधान से दो प्रकार की। तो भगवान ने जो आज्ञा की है कि अपने अपने वर्ण के अनुकूल, अपने अपने धर्म के अनुकूल ये करना चाहिए, शास्त्र की जो आज्ञा है ये भगवान का आज्ञा कैंकर्य। और उसके अलावा जो ये कहा भजन करो, दान करना, पुण्य करना, परमार्थ करना, सेवा करना, बोले ये भगवान का अनुज्ञा कैंकर्य। तो आज्ञा और अनुज्ञा के भेद से ये कैंकर्य है, भगवान की सेवा है। तो कर्म को करते हुए इसे भगवान की आज्ञा मानकर फल की आकांक्षा से रहित होकर के करना और हृदय में तत्व ज्ञान भी रखना। चिद अचिद ईश्वर तीनों तत्वों का ठीक ठीक परिज्ञान भी हो हमारे जीवन में। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा, जो श्रुति ने कहा। और इसके साथ साथ भगवान के चरणों में प्रेम और समर्पण, शरणागति, यही भक्ति, भक्ति का परिपाक है। इस प्रकार कर्म ज्ञान भक्ति का समन्वय यही पायस है। और ऐसा पायस हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में निर्मित हो जाए, हमारे मन में प्रतिष्ठित हो जाए, तो हमारे अंदर हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ये तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है। इधर ठाकुर जी महाराज गर्भ में पधारे, पायस ग्रहण करने से माताएं अंतर्वतनी हुई और भगवान जब गर्भ में आए उसी दिन से चारों तरफ मंगल ही मंगल हो गया। क्यों बोले मंगल के भवन जब आ गए, मंगल के भी जो मंगल हैं, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, मंगल के भी मंगल भगवान हैं। भगवान गर्भ में आए तो सर्वत्र मंगल ही मंगल हुआ। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और धीरे धीरे समय बीत गया, भगवान के प्रकट होने का समय आया। कितना समय बीत गया बोले 11 महीना बीत गया, 12वां महीना लग गया। ततश्च द्वादशे मासे, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 12वां महीना आ गया। ऋतु नाम षट समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गई सुखपूर्वक। और चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, सब ग्रह गोचर अनुकूल हो गए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भये अनुकूल। सब कुछ अनुकूल हो गया और ठाकुर जी के प्रकट होने का समय आया। देवता लोग आए, स्तुति करके चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे। ठाकुर प्रकट होते हैं मां कौशल्या के सामने प्रसूतिकागार में। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। भगवान प्रकट हुए, मां को कथा सुनाई, कही कथा सुहाई मात बुझाई। सब कुछ सुना दिया और सुनाया नहीं महाराज, बुझा दिया, समझा भी दिया और माता जी को सब ज्ञान भी हो गया। इसके बाद भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा इनको सब ज्ञान ही बना रहेगा तो ये हमको बेटा कैसे मानेंगी, फिर लीला कैसे होगी। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान का मुस्कुराना ही तो भगवान की लीला का मूल है, माया है। हासो जनोन्माद करीच माया। ठाकुर जी मुस्कुराए, मां की बुद्धि डोल गई और फिर मैया ने शिशु रूप में भगवान का अनुभव किया। भगवान बालक बन गए और बालक बनकर के भगवान रुदन करने लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा। भगवान रोने लगे और भक्त लोग गाने लगे। क्यों बोले भगवान बालक बनकर के रोए, इस चरित्र को जो गाएगा वो संसार सागर से तर जाएगा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, ते
न परई भव कोपा। यही चरित जे गावै हरि पद पावै ते न परई भव कोपा। प्रकटित पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना गीत अमाना वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर के गावै श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर। मम पुर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चर। अहि कथा सुहाई मात बुझाई जहि प्रकार सुध प्रेम लहै। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै ते न परई भव कोपा। हाथे न परई भव कोपा। हाथे न परई भव कोपा। विप्र धैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। भगवान प्रकट हुए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार। किसी ने कहा महाराज इन चार के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, विप्रधेन सुर संत, बाकी के लिए अवतार भगवान का नहीं? बोले इन चार की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं, विप्रधेन सुर संत हित। क्यों? बोले इन चार की रक्षा होगी तो सारे समाज की, सबकी रक्षा होगी। क्यों? बोले सभी प्राणियों को क्या चाहिए? ले मनुष्य जीवन में आकर हमको चार पुरुषार्थ प्राप्त करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने का साधन क्या है? बोले साधन रहेगा तभी तो साध्य की सिद्धि होगी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चार पुरुषार्थ को प्राप्त करने के चार साधन हैं। कौन? बोले विप्रधेन सुर संत। धर्म रूपी पुरुषार्थ का साधन विप्र है। ब्राह्मण नहीं होगा तो धर्म का उपदेश कौन करे?
धर्म कौन बताएगा? विप्र रहेंगे तभी धर्म का बोध होगा। धर्म रूपी पुरुषार्थ को हम प्राप्त करेंगे। और दूसरा पुरुषार्थ अर्थ, उसका हेतु क्या है? बोले धेनु, गाय। गाय से ही अर्थ की सिद्धि। गोभिर न तुल्यम धनमस्ति किंचित। बृहस्पति स्मृति में कहते हैं कि गाय के समान दुनिया में कोई धन ही नहीं है। सबसे बड़ा धन गोधन है। इसीलिए जब धन का नाम लिया तो गोधन, गजधन, बाजधन, सबसे पहले गोधन का नाम। गाय धन सबसे बड़ा। और जहां गाय रहती है वहीं संपन्नता होती है। रावण जैसे राक्षस ने इस बात को स्वीकार किया, विद्यते गोसु संपन्न, वाल्मीकि रामायण। रावण कहता है जहां गऊ की सेवा होती, जहां गाय रहती, वहां संपन्नता होती। विद्यते ज्ञाति तो भयम। और कहीं भी भय होता है तो अपने सन्निकट वाले से ही होता है, क्योंकि वो तुम्हारा सब कुछ जानता है। जो तुम्हारे सन्निकट है, तुम्हारा संबंधी है, निकट का है, जब धोखा देगा तो वही धोखा देगा, वही कुछ बिगाड़ पाएगा। दूर वाले नहीं कुछ कर पाते। सबसे ज्यादा वही खतरनाक सिद्ध होते हैं बाद में। इसलिए रावण ने नीति बताई है। रावण कहता है कि जब भी कभी भय होता है तो अपने ज्ञाति बंधुओं से ही होता है। और कहीं संपन्नता है तो गऊ के कारण, जहां गाय होती वहीं संपन्नता। विद्यते स्त्रीषु चापल्यम। और स्त्रियों में चपलता सहज होती है। और विद्यते ब्राह्मणे तपः। और ब्राह्मण में तप स्वाभाविक होता है। तो रावण जैसे व्यक्ति ने गाय की महिमा का वर्णन किया कि गाय परम धन है, गाय जहां होती वहीं संपन्नता होती है। गाय के गोबर में ही तो लक्ष्मी का निवास है। गाय का गोबर जहां गिरे वहीं श्री, वहीं लक्ष्मी। और गाय से संपन्नता। तो कहते हैं अर्थ का मूल क्या है? बोले गो सेवा और गाय के प्रति श्रद्धा, गोपालन। और हमारे ऋषि मुनियों का तो परम धन गाय ही सब कुछ, गाय से ही सब कुछ होता। महर्षि वशिष्ठ को देखो, उनका सब काम गाय से ही होता था। चाहे लाख आदमी आ जाएं, 1000 आदमी आ जाएं, सबकी सेवा गाय कर देती थी। नंदिनी से ही सब कुछ प्रकट हो जाता था। दिव्य वस्तुओं को प्रकट करती। कहीं न बैंक में पैसा रखने की जरूरत पड़े, न सामान संचय करने की जरूरत। गाय को रखा और गाय ने ही सब काम किया। विश्वामित्र जी सोचने लगे हमारा तो कोष खजाना बेकार है, गाय कितनी अच्छी। और उस गाय के लिए वो लड़ पड़े। अंत में सब कुछ छोड़ करके विश्वामित्र जी भी तप करने के लिए चले आए। कहने का तात्पर्य कि गाय ही अर्थ का मूल है, धर्म का मूल, धन का मूल है। तो धर्म रूपी पुरुषार्थ के लिए विप्र और अर्थ रूपी पुरुषार्थ के लिए धेनु। तो विप्र धेनु। और काम रूपी पुरुषार्थ, बोले कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? बोले वो तो देवताओं से होती है, क्योंकि देवता का काम ही है देना। ददाति इति देवता, जो देता है उसी का नाम देवता है। और गीता में भगवान कहते भी हैं तुम जब देवता को दोगे तब देवता तुमको देंगे। परस्परम भावयंता। हम यज्ञ यागादि के द्वारा देवताओं को आहुति देकर उन्हें भावित करते हैं, फिर वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो कामनाओं के मूल, कामनाओं की पूर्ति करने वाले सुर। तो विप्रधेन सुर, धर्म, अर्थ, काम। और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। और मोक्ष पुरुषार्थ को देने वाले कौन है? बोले संत। संत के चरणों में जाने पर, भगवत भक्तों के चरणों में जाने पर, उनका आश्रय लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का मार्ग तो संतों के चरणों में मिलता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो संतों के चरण में जाकर के ही मोक्ष का उपदेश प्राप्त होता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करें। तो जब ये चार साधन रहेंगे, विप्रधेन सुर संत, तभी प्राणियों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए इन चार की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और निज इच्छा निर्मित तनु। किसी के साप से और किसी के वरदान से भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वो शाप और वरदान इन सब से परे हैं। तो लीला कर रहे हैं, अपनी इच्छा से स्वयं अवतार लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु। माया गुण गोपाल ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। महारानी केकई ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। महारानी सुमित्रा ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया।
4 पुत्र की प्राप्ति भई। चतुर्थ अवस्था में दशरथ जी महाराज को, और दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अपने सभी परिजनों को बुलाया। दशरथ जी महाराज आनंदित हुए, परम आनंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजावो बाजा। और अयोध्या में महान उत्सव हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ अयोध्या में आ गए। यही दिन राम जन्म श्रुति गाँव ही तीर्थ सकल तहां चलिया। सब तीर्थ आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा भगवान के इस प्राकट्य उत्सव में आए और अयोध्या में बड़े धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया गया। तो अयोध्या में हम लोग कथा सुने और नवमी चल रही है। वो नवमी कल थी और रामनवमी का अनुभव न करें तो फिर कथा का मतलब क्या है। इसलिए ठाकुर जी के जन्म महोत्सव का आनंद लें। अयोध्या वासियों ने सबने बड़े धूमधाम से राम जी का जन्म महोत्सव मनाया और सबने बधाई गाई। हम लोग भी बधाई का आनंद लें और फिर ठाकुर जी की आरती होगी और उसके पूर्व हमारे पूज्य महाराज श्री अवधेश दास जी महाराज का उद्बोधन भी होगा। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, 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 नगरी में हाँ नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या 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 नगरी में। महिमा गावे नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो। सुजस कहे को कैकई को, 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 बनहु बनाई के रूप भरत को, बनहु बनाई के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पढ़ायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पढ़ायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
शत्रुघ्न नख सिखली के, लखन शत्रुघ्न नख सिखली के, लखन शत्रुघ्न नख सिखली के, लखन शत्रुघ्न नख सिखली के, है सुत मात सुमित्रा जी के, है सुत मात सुमित्रा जी के, 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 है सुत मात सुमित्रा जी के, है सुत मात सुमित्रा जी के, सुमिरन देख लजायो अयोध्या नगरी में, सुमिरन देख लजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। बधाई हो। प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, 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 राम जन्म के उत्सव में आके, 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 हनुमत ही हर सायो, हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो 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 अयोध्या नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री अवध धाम की जय, सरयू मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री बड़े भक्तमाल स्थान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीता सीताराम।